ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। दोस्तों, सदियों से, हजारों साल से यह मंत्र, जिसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है, भारतीय सभ्यता की, भारतीय संस्कृति की एक पहचान बना हुआ है, एक अभिन्न अंग बना हुआ है इस सनातन संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का। तो लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि यह मंत्र किस सभ्यता से आया है और कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके बारे में। मैं मोहित कुमार आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास का एक अगला भाग लेकर, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता, आपके अपने चैनल शिक्षा संगम 24 पर। तो दोस्तों आइए आज पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में। दोस्तों, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता लौह युग में आने वाली भारतीय संस्कृति है या भारतीय सभ्यता है। लौह युग वह युग था जब मानव ने लोहे की खोज कर ली थी और वह लोहे के बने हुए उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। दोस्तों, अगर इसके समय की बात की जाए तो इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक बहुत उच्च कोटि की हो चुकी थी और यही समय था इस संस्कृति के, इस सभ्यता के फलने फूलने का। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता में बहुत सारे बदलाव आ चुके थे और ये एक बहुत ही बड़ा समय अंतराल था, बहुत ही बड़ा समय काल था जिसके दौरान वैदिक सभ्यता भारत में रही। तो दोस्तों, इस बड़े से समय अंतराल को दो भागों में बांटा जा सकता है, जिसे एक को कह सकते हैं हम पूर्व वैदिक काल और एक को कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल। समय अंतराल की दोस्तों अगर बात की जाए तो पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर वैदिक काल की तो दोस्तों इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, इस समय लौह युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोहे के साक्ष्य अगर बात की जाए तो अतरंजी खेड़ा, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं पहला जो साक्ष्य था। और दोस्तों इसका समय काल लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत में लोहे के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं और वो किस समय के थे, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कि लोहे के साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं, जिनका समय लगभग 1000 ईसा पूर्व है। कौन थे इस आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता के मूल निवासी लोग? तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है आर्य। तो वैदिक सभ्यता के अगर मूल निवासियों की बात की जाए तो उन्हें आर्य कहा जाता था। अगर आर्य की मीनिंग के बारे में बात की जाए तो दोस्तों आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ मतलब उच्च कोटि का। तो जो लोग आर्य सभ्यता में थे उन्हें आर्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर बात की जाए आर्यों का मूल निवास कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्यों का ओरिजिन कहाँ था, तो दोस्तों इस बात पर विवाद है। आर्यों के मूल निवास को लेकर कुछ विवाद हैं। कुछ लोगों का मत कुछ और कहता है, लेकिन कुछ लोगों का मत कुछ दूसरी बात को कहता है। तो दोस्तों सबसे जो प्रसिद्ध 3 मत हैं उनके निवास स्थान को लेकर या मूल निवास को लेकर, तो पहला मत है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था, मध्य एशिया या एशिया माइनर, जिसे हम तुर्की का आजकल का तुर्की का क्षेत्र कह सकते हैं या सीरिया का क्षेत्र। जो सीरिया है वो क्षेत्र मध्य एशिया माना जाता है या एशिया माइनर भी माना जाता है। दोस्तों हमने इसके बारे में बात की थी कि एशिया माइनर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसका नाम है बोगाजकाई अभिलेख। बोगाजकाई अभिलेख जो एशिया माइनर से या तुर्की से प्राप्त हुआ है, तो उस अभिलेख में हमने पहले क्लास में बात की थी, पहली क्लास में, कि एशिया माइनर से प्राप्त हुए बोगाजकाई अभिलेख में वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। जो वैदिक देवता हैं, जो भारत में वैदिक देवता हैं, उन्हीं देवताओं का वर्णन
मैक्स मूलर के द्वारा बताया गया है कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ये 4 ऐसे वैदिक देवता हैं जिनका उल्लेख इस मध्य एशिया से प्राप्त हुए बोगाजकाई अभिलेख में मिलता है। और दोस्तों इसके बारे में डिटेल में हमने पहले पढ़ लिया था, तो इसलिए माना जाता है मैक्स मूलर जी के द्वारा, मैक्स मूलर इतिहासकार जी कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया या एशिया माइनर था। ये इस एविडेंस के आधार पर माना जाता है कि बोगाजकाई अभिलेख से मिलने वाला जो सूचना है तो उसमें 4 वैदिक देवताओं का वर्णन है, 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शायद मैक्स मूलर जी मानते हैं कि उनका मूल निवास मध्य एशिया था। वहीं दोस्तों दूसरा एक मत है कि आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था, उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। आप जानते हो दोस्तों पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव का जो मत है वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। बाल गंगाधर तिलक जी जो भारत के एक जाने माने इतिहासकार रह चुके हैं और साथ में ये फ्रीडम स्ट्रगल के भी एक मुख्य चेहरा थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक जाने माने चेहरा थे। इसके बारे में हम आगे आने वाली कक्षाओं में ज़रूर पढ़ेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि उनका मूल स्थान आर्यों का उत्तरी ध्रुव था। दोस्तों इनकी एक किताब है, इनकी एक पुस्तक है आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। तो आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस में इन्होंने लिखा है कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव था। दोस्तों ये आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस जो पुस्तक है तिलक जी ने मांडले जेल में लिखी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब तिलक जी को जेल हो गई थी तो मांडले जेल में रहे थे और वहीं पर इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। तीसरा मत ये कहता है कि आर्यों का मूल निवास तिब्बत था। तिब्बत जो आजकल चीन का ही एक टेरिटरी मानी जाती है, तो तिब्बत को आर्यों का मूल निवास माना गया है और यह मत दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया है। दयानंद सरस्वती जी दोस्तों आप जानते हो कि आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में की थी। और इन्हीं की एक किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, जहाँ पर दयानंद सरस्वती जी ने ये मत दिया है कि आर्यों का जो मूल निवास है वो तिब्बत माना जाता है, तिब्बत देश को माना जाता है। दोस्तों आर्यों के मूल निवास के बाद हम ये जानेंगे कि मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं जो वैदिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो दोस्तों वैदिक संस्कृति के, वैदिक सभ्यता के जो स्रोत हैं, जो जानकारी के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से वेद हैं, मुख्य रूप से वेद हैं। साथ ही साथ वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, इनके बारे में हम अपनी पहली कक्षाओं में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये साहित्य मुख्य रूप से इसकी जानकारी के स्रोत हैं। साथ ही साथ एक स्रोत एशिया से, मध्य एशिया से प्राप्त बोगाजकाई अभिलेख भी है, जहाँ से हमें वैदिक संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं, उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं वेद और वैदिक साहित्य को। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से स्रोत है वैदिक सभ्यता के जो मुख्य रूप से जानकारी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि वैदिक साहित्य या वेद और उसके अंग वैदिक सभ्यता के सबसे बड़े जानकारी के स्रोतों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों उनके बारे में डिटेल में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर वेदों की बात की जाए तो वेद सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं भारत के इतिहास की दृष्टि से अगर देखा जाए। दोस्तों वेद जो हैं वो 4 हैं, वेदों की संख्या 4 है। इनके बारे में हम अपनी पहली कक्षा में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पुराना वेद अगर बात की जाए तो वो है ऋग्वेद और ये पूर्व वैदिक काल में रचा गया था। पूर्व वैदिक काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा
पूर्व के काल को, जैसा कि हमने बात की थी, है। तो ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे पहला वेद है। उसके बाद रचना हुई सामवेद की, जो संगीत से संबंधित वेद है। इसके बाद यजुर्वेद, जो यज्ञ और याज्ञिक अनुष्ठानों से संबंधित वेद है, यजुर्वेद। इसके अलावा जो सबसे अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद। दोस्तों ये सबसे अंतिम वेद है, अंतिम वेद। तो ये 4 वेद हैं जो मुख्य रूप से वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी हमें देते हैं। आइए दोस्तों अलग अलग तरह से डिटेल से इनका अध्ययन कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। तो जैसा कि मैंने बताया, ऋग्वेद सर्वप्राचीन या सबसे प्रथम वेद माना जाता है ऋग्वेद, और ये सबसे बड़ा वेद भी है चारों वेदों को अगर देखा जाए तो। दोस्तों अगर इसमें बात की जाए मंडल की, तो इसमें 10 मंडल हैं। मंडल को आप चैप्टर बोल सकते हैं। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। सूक्त की अगर बात की जाए तो 1028 हैं। वहीं अगर श्लोक देखें तो श्लोक 10,462 हैं। कहीं कहीं ये संख्या अलग भी हो सकती है, वो हम देखेंगे। और अगर बात की जाए इसके पाठक की, कि ऋग्वेद का जो पाठक होता था, जो ऋग्वेद को पढ़ता था, तो उसे कहा जाता था दोस्तों होत्र, या कहीं कहीं इसका नाम आपको होता भी मिल सकता है। तो दोस्तों ऋग्वेद को देखते हैं डिटेल में। इसके प्रमुख मंडलों के बारे में बात कर लेते हैं। जो 10 मंडल हैं वे कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। जो 10 ऋग्वेद के मंडल हैं उसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है। मतलब ये स्टार्टिंग में नहीं था। जब वेद को पूर्व वैदिक काल में लिखा गया था इस ऋग्वेद को, तो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल नहीं था, इसे बाद के समय में जोड़ा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए 2 से 7, जो मंडल 2 से 7 है, उन्हें गोत्र मंडल भी कहा जाता है, या इन्हें कह सकते हैं कि ये प्रथम पुराने मंडल हैं। ये पुराने मंडल हैं जो इनिशियली, जो शुरुआत से ही ऋग्वेद का हिस्सा रहे हैं। दोस्तों गोत्र मंडल इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक मंडल किसी न किसी गोत्र से संबंधित ऋषि से जुड़ा हुआ है। तो ऋषि से जुड़ा हुआ है जो किसी एक विशेष गोत्र से संबंधित थे। तो आइए दोस्तों एक छोटी सी ओवरव्यू इनके बारे में देख लेते हैं। अगर मंडल प्रथम के बारे में बात की जाए तो इसमें 191 श्लोक हैं, और यह ऋषि अगस्त्य, मेघातिथि, गौतम और पराशर ऋषि से जुड़ा हुआ मंडल है। ये कई बार पूछा गया है दोस्तों कि जो ऋग्वेद का प्रथम मंडल है मुख्य रूप से वो किस ऋषि से संबंधित है, तो अगस्त्य ऋषि से संबंधित है। इसके साथ साथ ही 3 और महर्षि हैं जिनके बारे में इस मंडल में दिया गया है, वो है मेधाति, गौतम और पराशर। दोस्तों अगस्त्य ऋषि जी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य संस्कृति या वैदिक संस्कृति को दक्षिण में किसने फैलाया। तो दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार अगस्त्य ऋषि जी द्वारा ही किया गया था। हम आगे अपनी क्लास में देखेंगे कि तमिलनाडु और मदुरई के क्षेत्र में संगम आयोजित किए गए थे, तो उन संगम को आयोजित करने वाले ऋषि अगस्त्य ऋषि ही थे, जिससे वैदिक संस्कृति या आर्य संस्कृति दक्षिण में फैल पाई। दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे मंडल की, तो इसमें 43 श्लोक हैं, 43 श्लोक हैं, और ये गृहस्मद ऋषि के द्वारा और साथ ही उनके वंश से जुड़ा हुआ है। गृहस्मद ऋषि और उनके वंश के बारे में जानकारी दूसरे मंडल में हमें प्राप्त होती है। बात की जाए दोस्तों तीसरे मंडल की, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तीसरे मंडल में 62 श्लोक है, और ये विश्वामित्र ऋषि के द्वारा लिखा गया है या विश्वामित्र ऋषि से संबंधित है तीसरा मंडल। दोस्तों यहाँ से सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के बारे में। तो गायत्री मंत्र इसी मंडल में लिखा हुआ है, तीसरे मंडल में। तो गायत्री मंत्र के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। साथ ही एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि ये किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों ये
सावित्री या कई जगह सविता, सविता को समर्पित है। और जो सावित्री है वो सूर्य देवता को भी माना जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए चौथे मंडल की, तो ये ऋषि वामदेव जी द्वारा संबंधित है और इसमें श्लोकों की संख्या 58 या 58 है। पांचवें मंडल के बारे में बात की जाए तो ये अत्रि ऋषि के द्वारा लिखा गया है, अत्रि ऋषि और साथ ही साथ उनके वंश, अत्रि और उनके वंश से संबंधित मंडल पांचवा मंडल है और इसमें श्लोक 87 है। वहीं अगर छठे मंडल की बात की जाए तो इसमें 75 या 75 श्लोक दिए हुए हैं और ये भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया है, भारद्वाज ऋषि से संबंधित है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट मंडल है सातवां मंडल, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो सातवां मंडल है ये ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा लिखा गया है, या ऋषि वशिष्ठ और उसके वंश से संबंधित जानकारी सातवें मंडल से प्राप्त होती है। श्लोकों की संख्या के बारे में बात की जाए तो इसमें 104 श्लोक है और इसी के साथ साथ इसमें भरत कुल का भी वर्णन है। दोस्तों भरत कुल वैदिक सभ्यता का एक सबसे प्रमुख वंश माना गया है और उस भरत कुल के ही जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ जी थे। तो वशिष्ठ जी के द्वारा ये इसमें सुदास वर्सेस 10 कबीलों का 10 राज्य युद्ध, 10 राज्य युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों 10 राज्य युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में मिलता है, जो सुदास और 10 कबीलों के बीच में लड़ा गया था और इसमें सुदास विजयी हो गए थे। जो राजा सुदास है वो विजयी हो गए थे। और अगर इन 10 कबीलों के बारे में बात की जाए तो इसमें 5 आर्य और 5 अनार्य कबीले इकट्ठा होकर सुदास जी से युद्ध करे थे लेकिन हार गए थे। अगर 8वें मंडल के बारे में बात की जाए दोस्तों तो इसमें 114 श्लोक है और ये कण्व और अंगिरस ऋषि से संबंधित है। अंगिरस ऋषि के बारे में हमने अपनी पहली कक्षा में चर्चा की थी कि ये कौन थे अंगिरस ऋषि, तो वहां पे आप देख लीजिएगा उसे। 9वें मंगल की अगर बात की जाए दोस्तों तो 9वां मंडल सोम से संबंधित है। सोम एक देवता है जो वैदिक सभ्यता के प्रमुख देवता माने जाते हैं। साथ ही इन्हें वनस्पति का देवता, वनस्पतियों का देवता भी माना जाता है। और कहीं कहीं इसके बारे में ये मिलेगा कि सोम एक पेय पदार्थ था। पेय पदार्थ दोस्तों कई जगह ये भ्रमित जानकारी मिलती है कि सोम कोई नशीला पेय पदार्थ था। दोस्तों ऐसा नहीं था। ये पेय पदार्थ एक एनर्जी ड्रिंक की तरह कार्य करता था, जिसे विशिष्ट अवसरों पर वैदिक सभ्यता के लोग इसका सेवन किया करते थे। और ये जौ से बनाया जाता था। जौ एक प्रकार का अनाज होता है, तो जौ से पेय पदार्थ सोम का निर्माण होता था और साथ ही इसे वनस्पतियों का देवता भी कहा जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ यहाँ पर एक और वर्णन आता है मूंजवत पर्वत का। मूंजवत पर्वत, ये मूंजवत पर्वत हिमालय का ही एक भाग है। तो 9वें मंडल में यह भी जानकारी दी गई है कि सोम नाम का जो पेय पदार्थ है वो मूंजवत पर्वत से प्राप्त होता था, जो हिमालय की एक चोटी थी। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अंतिम मंडल की, जो 10वां मंडल है। तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में मिलता है। तो दोस्तों वो 10वें मंडल में मिलता है। और क्या है इस पुरुष सूक्त में, इसमें 4 वर्णों के बारे में जिक्र किया गया है। 4 वर्णों के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा जो वैदिक सभ्यता थी, वैदिक संस्कृति थी, तो उसमें वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें 4 वर्णों का जिक्र है। एक है ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य, एक है क्षत्रिय और एक है शूद्र। इन 4 वर्णों का जिक्र 10वें मंडल में किया गया है। और इसमें अगर देखा जाए कि
उच्चता के आधार पर कौन उच्च था या कौन सबसे निचले पायदान पर था, तो दोस्तों उसमें ब्राह्मण को नंबर 1 माना जाता था, क्षत्रियो को नंबर 2 माना जाता था, वैश्य को नंबर 3 और शूद्र को सबसे निचले पायदान पर, चौथे पायदान पर रखा गया था। इनके बारे में विस्तृत जानकारी 10वें मंडल में हमें प्राप्त होती है। दोस्तों इसके बारे में अभी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो आइए और साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वैदिक संस्कृति के जो साक्ष्य हैं उनमें जो 3 वेद हम रह गए थे उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। दोस्तों ऋग्वेद के बारे में थोड़ी सी 1-2 बात और डिस्कस कर लेते हैं। तो ऋग्वेद का एक जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। दोस्तों हमने इससे पहले बात की है कि जितने भी वेद हैं चारों, तो चारों वेदों के एक अपने उपवेद भी हैं जिनमें वेदों से ही चीज़ें ली गई हैं, वेदों की ही कुछ व्याख्या और विस्तार रूप से उनमें की गई है। तो दोस्तों ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और ये आयुर्वेद आप जानते हैं चिकित्सा से संबंधित है, जड़ी बूटियों से संबंधित है और औषधियों से संबंधित है। दोस्तों आयुर्वेद की अगर दृष्टा की बात की जाए तो धन्वंतरी जी को माना जाता है। आपने अक्सर इनका नाम सुना होगा। तो धन्वंतरी जी के द्वारा ही आयुर्वेद का दृष्टांत दिया गया है, उसको प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों अगर बात की जाए सर्वाधिक प्रिय देवता की, तो वैदिक सभ्यता में वेदों के अनुसार जो आर्यों का सबसे प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र को माना गया है, क्योंकि इंद्र का जिक्र सबसे ज़्यादा बार किया गया है। और इनका जिक्र अगर बात की जाए तो 250 बार मिलता है हमें ऋग्वेद में। इसके अलावा दोस्तों अगर अग्नि के बारे में बात की जाए तो अग्नि को पृथ्वी का देवता माना जाता है और इसका जिक्र 200 बार आया है। दोस्तों सबसे पवित्र नदी के बारे में अगर पूछा जाए कि सबसे पवित्र नदी वैदिक सभ्यता की कौन सी थी, तो वो सरस्वती नदी को माना जाता है, जो आज के समय में विलुप्त मानी जाती हैं। उस समय सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था। दोस्तों यहीं पे अगर गंगा के बारे में बात की जाए तो गंगा का जिक्र भी ऋग्वेद में 1 बार मिलता है और वो जाह्नवी नाम से मिलता है। जाह्नवी नदी का जिक्र 1 बार आया है और माना जाता है कि ये जो जाह्नवी नदी है इसी का ही आधुनिक नाम गंगा है। दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, असतो मां सद्गमय वाक्य। तो असतो मां सद्गमय ये वाक्य भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है उसकी जो सिमिलरिटी है वो एक ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता से मानी जाती है। दोस्तों जिंद अवेस्ता एक ईरानी धर्म ग्रंथ है जिसमें लगभग वही बातें मिलती हैं जो ऋग्वेद में कही गई हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता एक ऐसा ग्रंथ है जो ऋग्वेद से काफ़ी चीज़ों में मिलता है। तो यहाँ से भी एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ से ऋग्वेद मिलता जुलता है या किस ग्रंथ की बातें ऋग्वेद में वर्णित की गई हैं। तो जिंद अवेस्ता एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बहुत सारी बातें ऋग्वेद से मिलती हैं। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरे वेद के बारे में जो है सामवेद। दोस्तों साम का अर्थ होता है गान या गीत। तो सामवेद संगीत से संबंधित वेद माना गया है और इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। भारतीय संगीत का जनक। अगर उपवेद की बात की जाए तो दोस्तों सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना जाता है, जिसके दृष्टा या प्रतिपादक भरत मुनि जी को माना गया है। दोस्तों अगर बात की जाए सामवेद की शाखा की, तो सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं मानी गई हैं, कौथुम, राणायनी और जैमिनी। और सामवेद के 2 भाग माने गए हैं, एक आर्चिक और एक गान। दोस्तों जिस तरह से ऋग्वेद के पाठक को होत्रा कहा जाता था, उसी तरह से सामवेद के जो पाठक हैं जो इनको पढ़ते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। यहाँ से दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनको एक बार नोट ज़रूर कर लीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वेद की, तो तीसरा वेद यजुर्वेद को माना जाता है। तीसरे नंबर पर यजुर्वेद का स्थान आता है। यहाँ से अगर बात की जाए यजु की, तो यजु शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। यजु शब्द का अर्थ यज्ञ होता है, इसलिए यजुर्वेद को याज्ञिक अनुष्ठान
याज्ञिक अनुष्ठान और कर्मकांड से संबंधित वेद माना जाता है। दोस्तों यजुर्वेद में ही आर्य के द्वारा किए जाने वाले सारे यज्ञों के बारे में जानकारी दी गई है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे डिटेल से। जितने भी यज्ञ होते थे जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, इतने सारे यज्ञों के बारे में यजुर्वेद में विस्तार से वर्णित किया गया है। दोस्तों अगर उपवेद की बात की जाए तो यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद को माना जाता है। धनुर्वेद जिसके प्रतिपादक विश्वामित्र को माना जाता है। इससे हमें थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात की थी। विश्वामित्र जिनके द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई, तो उन्हें ही धनुर्वेद का प्रतिपादक या दृष्टा माना जाता है। दोस्तों बात की जाए पाठक की कि यजुर्वेद का पाठन करने वाला, यजुर्वेद को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता था उसे अर्धवर्यु की संज्ञा दी जाती थी, उसे अर्धवर्यु कहा जाता था। यजुर्वेद के भाग के बारे में अगर बात की जाए तो इसके दो भाग हैं, दो पार्ट में ये डिवाइडेड है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गद्य और पद्य का वेद कौन सा है। तो दोस्तों यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, अर्थात प्रोज और पद्य कविता के फॉर्म में और पैराग्राफ दोनों की फॉर्म में इसे लिखा गया है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि गद्य और पद्य का वेद कौन सा है तो आंसर आपका हो जाएगा यजुर्वेद। आइए दोस्तों चौथे और अंतिम वेद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चौथा वेद अथर्ववेद को माना गया है। दोस्तों यही एक ऐसा वेद है जो सबसे बाद में लिखा गया है, उत्तर वैदिक काल में इसकी रचना हुई थी। तो अथर्ववेद को माना जाता है कि अथर्व ऋषि के द्वारा ये लिखा गया था और इसके जो प्रथम दृष्टा थे वो अंगिरस थे, वो अंगिरस ऋषि थे। दोस्तों इसके उपवेद के बारे में अगर बात की जाए तो इसका उपवेद शिल्प वेद है और शिल्प वेद के जो दृष्टा है वो विश्वकर्मा जी को माना जाता है। इसमें 22 अध्याय या 22 मंडल हैं। दोस्तों इनके बारे में डिटेल में जानकारी हम अपनी एक पहली वीडियो में दे चुके हैं, तो अगर आपको इनके बारे में और डिटेल में जानना हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर अथर्ववेद के विषय के बारे में बात की जाए तो इसका विषय गूढ़ विषय है। गूढ़ विषय, बहुत सारे गूढ़ विषय हैं जिनके बारे में अथर्ववेद में मिलता है, जैसे पाप, पुण्य, रोग, जादू, टोना, इस तरह के जो गूढ़ विषय हैं उनके बारे में अथर्ववेद में डिटेल से बताया गया है। दोस्तों यहाँ से एक और नोट करने वाली बात है कि इसमें परीक्षित, राजा परीक्षित का जिक्र किया गया है अथर्ववेद में, और परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस वेद के अनुसार परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता माना गया है। तो दोस्तों परीक्षित राजा को अथर्ववेद के अनुसार मृत्यु लोक का देवता माना गया है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सभा और समिति का जिक्र अथर्ववेद में किया गया है प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में। प्रजापति की 2 पुत्रियां, तो अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति को कहा गया है। दोस्तों सभा और समिति ये उसी तरह से कार्य करती थी जिस तरह से आज संसद में राज्यसभा और लोकसभा है, तो उसी तरह प्रजापति या राजा की 2 प्रमुख समितियां होती थी, जिन्हें एक को कहा जाता था सभा और एक को कहा जाता था समिति। दोस्तों इन 2 समिति संगठनों को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है अथर्ववेद में। दोस्तों इसके अलावा वैदिक समाज के बारे में अगर बात की जाए तो वैदिक समाज की कुछ राजनीतिक, धार्मिक और कुछ इकोनॉमिक या आर्थिक गतिविधियां थी जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा वेदों के बहुत सारे देवता थे जो जिनका जिक्र वेदों में किया गया है और उन्हें आर्य लोग मानते थे, तो उन देवताओं के बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा वैदिक संस्कृति में कई प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, कई प्रकार के यज्ञों का उल्लेख मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर।